नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई-मित्र स्टूडियो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप योजना के बारे में। दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता है कॉलेज के लिए जो स्कॉलरशिप जो कि हर वर्ष भरी जाती है, बीएड की कॉलेज हो, कोई क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल या एजुकेशन या ग्रेजुएशन जो स्कॉलरशिप होती है जिसका नाम है राजस्थान की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, वो अभी फिलहाल में उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं जो कि काफ़ी महीनों से अभी ये भरे जा रहे हैं। लगभग 1 से 2 महीना हो गया होगा इनको, तो अभी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इसकी कुछ दिक्कतों के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आगे तक पहुँचे, सरकार तक भी कहीं बात पहुँचे या हमारे जो डिपार्टमेंट है एसजेई डिपार्टमेंट वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे जो इस ओर ध्यान दे सके। मतलब थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर नाराज़गी है मेरी कि जो इन्होंने योजनाएं बना रही है, जो छात्रवृत्ति योजना है, वो इस बार इतना कठिन हो गया है कि लोगों के फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग यदि फॉर्म भरने आ रहे हैं तो वो 10 में से मुश्किल से 2 लोगों के फॉर्म ही है जिनके कंप्लीट हो पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों कई सारी वजह है। पहली दिक्कत है इसकी वो इस वजह से क्योंकि जैसे अपन छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरने जा रहे हैं वहाँ पे कई सारी दिक्कत आ रही है। जैसे कि उसके अंदर मांग रहा है कि बैंक की डिटेल अपडेट कीजिए, इसके अंदर जाति मूल आपका अपडेट होना चाहिए। तो ये चीजें, ये राष्ट्रीय भी थी, हमने माना। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों कि जैसे जाति मूल भी अपन जन आधार कार्ड में अपडेट करते हैं, यदि अपन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, अब वहाँ पे भरते वक्त जाति मूल अपडेट करने के लिए वो कह रहा हो जब अपन जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करते हैं तो जन आधार कार्ड में पहले तो वो केवाईसी मांग रहा है, तो सबसे पहले तो हमें केवाईसी करने की जरूरत पड़ेगी उसकी। अब केवाईसी करने के बाद भी क्या होता है दोस्तों, जब हम जाति मूल अपडेट करते हैं तो जाति मूल अपडेट होने में भी दिक्कत आती है। कई बार टोकन नंबर डालने के बाद भी वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद कुछ और दिक्कत आ रही है, दूसरी दिक्कतें आ रही है जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र आपने बनाया, यदि आपने अपनी बहन के लगाया हुआ तो आप खुद की स्कॉलरशिप के अंदर, यदि आपके कोई भाई बहन है उनके, यदि आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र उनकी स्कॉलरशिप में यूज हो गया तो आपकी स्कॉलरशिप में यूज नहीं हो रहा। तो ऐसी कई सारी दिक्कत आ रही है। कुल मिला के यदि आपको फॉर्म भरना पड़ रहा है तो फॉर्म भरने में कई सारी समस्या आ रही है जहाँ पे आप रुक जाते हो, और वो रुकने के लिए आपको जन आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है। अब जन आधार कार्ड में भी दोस्तों ऐसा हो रहा है कि कई चीजें अपडेट हो रही है, कई चीजें अपडेट नहीं हो रही है। उसमें एक चीज को अपडेट करने के लिए कई सारी चीजें अपडेट करनी पड़ रही है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं आ रही है। तो जैसे कि हमारे जो भी भरने वाले जो आवेदक है वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप कभी ई मित्र पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ई मित्र वाला भी आपको बता रहा होगा कि ये चीज़ें अपडेट नहीं है, वो चीज़ें अपडेट नहीं है। तो ये वास्तव में ही कोई ई मित्र वाला आपको कुछ ये गलत नहीं बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है कि क्योंकि कई बार मेरे पास इंक्वायरी आई है अभी कि लोगों का ये कहना है कि लोगों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि हमारे यहाँ के ई मित्र या हमारे यहाँ के वो हमें ये बोल रहे हैं, कभी हम भरवाने जाते हैं वो भर नहीं रहे, कभी ये दिक्कत आ रही है, कभी वो दिक्कत आ रही है उनके। तो ये वास्तव में दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको कहा जा रहा है। कोई वो बहाने नहीं कर रहा है, कोई गलत नहीं कह रहे, वो असलियत में ऐसी दिक्कतें आ रही है। दोस्तों यही कुछ बात थी हमारी, और यदि एसजे डिपार्टमेंट भी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकाल पाए कि एक आसानी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सके आवेदक, क्योंकि कई लोगों की जिनकी 26,000 बीएड की फीस होती है, कई लोगों की बड़ी बड़ी आईटीआई पॉलिटेक्निक की फीस होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि वो इसी के बेस पे, स्कॉलरशिप के बेस पे जो उनकी फीस रिटर्न होती है उसी के बेस पे वो जो मध्यवर्गीय लोग हैं या जो गरीब परिवार के लोग हैं वो इसी बेस के ऊपर अपना एजुकेशन कर पाते हैं। तो इस तरफ एसजे डिपार्टमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ई मित्र वाले जो आपको कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वास्तव में ऐसी दिक्कत आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, और यदि कोई आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8502001508 पर इंक्वायरी करके आप पूछ सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरवाना चाहते हो वो फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही हमसे भरवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।